हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एडिटर क्या होता है, सेल इन्वायरमेंट क्या होता है, इन सब सारे चीजों के बारे में हम समझेंगे। ओके, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो का ऑब्जेक्टिव, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है कि यदि आपको लिनक्स में किसी का हेल्प लेना है तो उसके लिए कैसे आप कर सकते हो। इनपुट और रीडायरेक्शन क्या होता है, एडिटर इन लिनक्स, लिनक्स में एडिटर क्या होता है, सेल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज एडिटर इन लिनक्स? देयर आर टू टाइप ऑफ द एडिटर इन द लिनक्स। यू विल फाइंड ग्राफिकल एंड टेक्स्ट बेस्ड एडिटर। ओके, सो एडिटर क्या होता है? बेसिकली एडिटर होता है लिनक्स के अंदर आपको जो भी आप फाइल या फिर जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर जो आप एडिट करना होता है वो आप टू वे से कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल बेस एंड सेकंड वन इज द टेक्स्ट बेस। ओके, तो ये देयर आर टू टाइप ऑफ द एडिटर। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल एंड सेकंड वन इज द टेक्स्ट बेस एडिटर। ओके, some of the text based editor like vim, vi, nano are commonly used and many more editor are there. Okay, so कुछ जो टेक्स्ट बेस्ड एडिटर है, टेक्स्ट बेस्ड एडिटर में vim हो गया, vi हो गया, nano हो गया, ये सब कमांड है जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल, किसी भी फाइल्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग की है उस चीज को आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो इस कमांड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज द gedit। gedit द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। gedit जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इससे आप भी एडिट कर सकते हो। वाई vim? vim इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो vim मोर ऑलमोस्ट जितनी जगह भी यूज किया जाता है वो vim यूज किया जाता है। ओके, तो हम ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। एक की डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ लिनक्स इज दैट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आर कॉमनली स्टोर्ड इन द टेक्स्ट फाइल्स। ओके, तो विम के अंदर क्या होता है? विम के अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है, जो सेटिंग्स वगैरह होती है, टेक्स्ट बेस में सारा स्टोर होता है। जहां पे आप विम स्पेस फाइल का नाम आप एंटर करते हो, ओपन करोगे तो जितनी भी सारी चीजें होंगी आपका उस कोड के अंदर वो सब सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। उस फाइल के अंदर जो भी चीज होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। Okay, next in the advantage of the text-based file is can be viewed and edited by the simple editor. Okay, तो उस टेक्स्ट एडिटर का फायदा ये है दोस्तों कि आप उसको वनली व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यू भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट बेस पर एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल होता है आपको व्यू और एडिट दोनों करने में। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोड में कोई प्रॉब्लम हो गया, जो आपको कुछ और लिखना था आ कुछ हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको क्या होगा? उस केस में आपको ये आप उसको देख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जो रॉन्ग था उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो ये सब सारे ऑप्शन आपको वहाँ मिलेंगे। Vim is highly configurable and efficient and participated user including such as feature split screen editing, color formatting। ओके, Vim बहुत हाई रिकमेंडेबल होता है क्योंकि इसके अंदर आप यूजर उसको स्प्लिट स्क्रीन कर सकता है, कलर फॉर्मेटिंग कर सकता है। ये सब सारी चीज आपको Vim के Vim कमांड के थ्रू आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। Vim is almost always installed on the server if any text editor is present। ओके, Vim हमेशा आपको इंस्टॉल मिलेगा सर्वर पे यदि कोई टेक्स्ट ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है। तो vi implementation is also some other operating systems such as the macOS। macOS के अंदर ऑलरेडी vi अवेलेबल होता है क्योंकि वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड होता है। ओके, विम एडिटर। विम का फुल फॉर्म क्या होता है? विम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल इंटरफेस इंप्रूव। ओके, विम स्टैंड फॉर विजुअल इंटरफेस इंप्रूव। It is a powerful command line based text editor that has enhanced the functionality of the old vi text editor। Okay, तो ये क्या किया ये दोस्तों? बहुत पावरफुल कमांड है जो फंक्शनैलिटी को इनहेंस किया। ओके, पहले vi यूज होता था, vi से अब रिमूव होके अभी vim आ गया। vim के अंदर आप स्क्रीन भी स्प्लिट कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें आपको विम के अंदर ऑप्शन मिलेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड बाय प्रोग्रामर। ओके, ये बहुत बहुत पॉपुलर विम कमांड है जो प्रोग्रामर वगैरह यूज करते हैं। You can use Vim tutor command in 10 minutes to learn more about the Vim। Okay, Vim tutor command का यूज किया जाता है यदि आपको Vim के बारे में जानना है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपके पास मैक ओएस है तो वहाँ पे आप टर्मिनल ओपन करके Vim tutor कमांड रन करके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये है दोस्तों कि आपको
यदि आपके पास लिनक्स मशीन है तो लिनक्स मशीन में आप टर्मिनल ओपन करके वहां पे विम ट्यूटर कमांड रन करके आप चेक कर सकते हो। It have a special color feature when you will edit by any configuration. If you have a special color feature when you will edit by any configuration, okay? तो यदि आप कुछ एडिट वगैरह करते हो तो वहां पे आपको कोई स्पेशल फीचर्स भी मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये सारे ऑप्शन आपको विम एडिटर के देखने को मिल जाएगा। विम मोड्स क्या होता है? विम मोड्स के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो कोई एक दूसरा कोड है, उस कोड को यदि आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। दिस मोड विल अलाउ यूजर टू परफॉर्म नॉर्मल टेस्ट एडिटिंग, ओके। कमांड क्या होता है? दिस मोड अलाउ द एंट्री टू कमांड टू मैनिपुलेट टेक्स्ट। आपको उसी कोड को दोबारा से करना है, आप कुछ भी करके दोबारा से सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक्सटेंडेड कमांड कर दिस मोड विल अलाउ यूजर टू सेव एग्जिट सर्च इन फाइल, ओके। तो यूजर उसमें सर्च भी कर सकता है, वहां से एग्जिट भी हो सकता है। विम कमांड मोड, विम कमांड मोड क्या होता है? की हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, की हो गया एच। यदि आप विम, हम दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये कमांड आप लिनक्स में रन करोगे। लिनक्स में विम स्पेस जो भी आपका फाइल नेम है, फाइल नेम क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होता है? तो आप टच से फाइल क्रिएट कर सकते हो, टच स्पेस फाइल नेम, और भी बहुत सारे कमांड है। नैनो के थ्रू भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब जो भी फाइल आपने क्रिएट किया और उस फाइल को यदि आपको ओपन करना है या फिर उस फाइल के अंदर जो चेंजेस करने हैं, तो ये सब उसका शॉर्टकट की है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो आपको उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं उस डॉक्यूमेंट्स में, तो ये चीज कमांड आपको याद होना चाहिए, ओके। तो यदि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हमने फाइल क्रिएट किया, उस फाइल का नाम है noida.txt, ओके। तो noida.txt को यदि हम ओपन करेंगे तो उसको ओपन करने के लिए कमांड क्या होगा? उसको ओपन करने के लिए कमांड विम स्पेस जो फाइल नेम है noida.txt एंटर करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। उसके अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो आपको दिख जाएगा। अब उसके अंदर यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आई फर्स्ट, सबसे पहले आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। आई स्टैंड फॉर इंसर्ट करोगे, फिर आप जो भी जिस भी रो कॉलम में आप जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो, ओके। उसके बाद ये सब सारे की काम करेंगे कि एच आप प्रेस करोगे, कर्सर मूव लेफ्ट वन पोजीशन, जो कर्सर होगा वो सिर्फ एक पोजीशन लेफ्ट करेगा, ओके। आई आप प्रेस करोगे, कर्सर मूव राइट वन पोजीशन, जे फॉर कर्सर मूव डाउन वन लाइन, एंड के प्रेस करोगे कर्सर मूव अप वन लाइन, एंड आप यदि डॉलर सिंबल प्रेस करोगे तो कर्सर मूव द एंड ऑफ द लाइन। यदि आप डॉलर प्रेस करोगे तो जो लाइन या जो कोड आपने लिखा है उस कोड के सबसे लास्ट लाइन पे आ जाएगा। डबल जी प्रेस करोगे, कर्सर मूव ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओके। कैपिटल जी यदि आप प्रेस करोगे, कर्सर मूव टू द लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कर्सर मूव टू लास्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लास्ट लाइन पे आप मूव कर सकते हो, ओके। ये सब सारे कमांड्स हैं यदि आप विम के अंदर कुछ एडिट कर सकते हो। आई स्टैंड फॉर इंसर्ट द टेक्स्ट एंड करंट कर्सर पोजीशन। यदि आपको डायरेक्टली उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है तो आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। आई प्रेस करके आप जहां भी जिस पोजीशन को चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कैपिटल आई आप प्रेस करेंगे तो इंसर्ट द टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो फर्स्ट जो बिगिनिंग ऑफ द लाइन होगा वहां पे आप पहुंच जाओगे। स्मॉल ए प्रेस करोगे तो अपेंड्स द टेक्स्ट आफ्टर कर्सर पोजीशन, ओके। एंड कैपिटल ए अपेंड्स द टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द लाइन, आफ्टर कैपिटल ए प्रेस करोगे एंड ऑफ द लाइन पे आ जाओगे। इंसर्ट द लाइन बिलो करंट कर्सर पोजीशन, स्मॉल ओ प्रेस करने से आपको बिलो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। कैपिटल ओ प्रेस करने से इंसर्ट द लाइन एबव करंट कर्सर पोजीशन, ओके। की वाई प्रेस करोगे तो कॉपी करंट लाइन को यदि कॉपी करना है तो डबल वाई प्रेस करोगे, कॉपी हो जाएगा। पी सिंगल टाइम आप प्रेस करोगे, पी आप सिंगल टाइम प्रेस करोगे स्मॉल पी, तो पेस्ट बिलो द लाइन फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, जो कर्सर का पोजीशन होगा नीचे वाली लाइन पे पेस्ट हो जाएगा। डबल डी प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा करंट लाइन। टू वाई प्रेस करोगे तो कॉपी टू लाइन बिलो फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। वाई डब्ल्यू प्रेस करोगे तो कॉपी ऑन वर्ड हो जाएगा। वाई एल कॉपी वन लेटर हो जाएगा।
कंट्रोल का आर से रीडो हो जाएगा, वाई से यूडो हो जाएगा, आर से रिप्लेस द कैरेक्टर एट द पोजीशन, एक्स से इट्स वर्क लाइक डिलीट अ बटन, कैपिटल एक्स से इट्स वर्क लाइक ए बैक स्पेस बटन। ओके, विम एक्सटेंडेड मोड क्या होता है, की हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। W, W इज राइट सेव वर्किंग फॉर द सिमिलर, कंट्रोल एस इन विंडोज। ओके, तो :W, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक फाइल ओपन किया, उस फाइल का नाम है noida.txt। यदि उसको हमें ओपन करना है तो आप कैट से भी ओपन कर सकते हो, या फिर विम स्पेस noida.txt करिए, आपने ओपन हो गया फाइल। अब उसके अंदर आपको कुछ एडिट करना है तो आपने आई प्रेस किया, उस फाइल के अंदर चले गए। ओके, अब उस फाइल से आपको यदि एग्जिट होना है तो आपके उसको मान लीजिए कुछ आपने उसमें चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद उसको सेव करके आपको एग्जिट होना है। तो वो आपको सेव करने के लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले कोलन लगाना पड़ेगा, फिर W लिखना पड़ेगा, तो ये सेव हो जाएगा। ओके, और फिर आप यदि कोलन क्यू प्रेस करते हो तो क्विट फ्रॉम द करंट फाइल, यदि W क्यू आप करते हो तो W क्यू में क्या होगा, सेव एंड क्वाइट फ्रॉम द फाइल, उस फाइल को सेव भी करना है और एग्जिट भी होना है, तो आपको कोलन W का यूज करना है। यदि आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, बस उससे क्विट करना है, तो ओनली कोलन क्यू आपको प्रेस करना है, तो आप उस फाइल से एग्जिट हो जाओगे। उसमें कुछ राइट करना है या सेव करना है तो फिर आप ओनली कोलन W प्रेस करोगे तो हो जाएगा। कोलन एक्स से क्या होगा, सेव एंड क्विट फ्रॉम द फाइल, :W क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन, सेव एंड क्विट फोर्सफुली। यदि कोई फाइल ओपन है, वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, :W क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओगे तो वो फोर्सफुली क्लोज हो जाएगा, :Q एक्सक्लेमेटरी साइन क्वाइट फोर्सफुली हो जाएगा। ओके, विम एक्सटेंडेड मोड में दोस्तों यदि आपको कुछ सेट लाइन नंबर करना है तो उसके लिए :SC स्पेस नंबर होता है, उसके बाद रिमूव द लाइन नंबर में :SC NON होता है। उसके बाद स्ट्रिंग आपको सर्च करना है किसी भी कौन सी लाइन में है तो आप सर्च ए वर्ड इन फाइल, यदि कोई आपको वर्ड सर्च करना है तो भी आप कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस यदि आपको करना है तो %S string1 /string2 जो भी आपको रिप्लेस करना आप कर सकते हो। नंबर जंप टू गिवन द लाइन नंबर, वो लाइन नंबर से भी आप नंबर जंप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज द विम डिफ। विम डिफ क्या होता है दोस्तों, we are going to discuss about the vimdiff command. Okay, vimdiff command is line tool that utilize the power of Vim popular text editor to display different between two node files side by side. Okay, it is particularly used for the developer, system administrator or anyone needing to compare configuration, board changes or similar text file in the deleted way. Okay, तो दोस्तों बेसिकली vimdiff कमांड कहाँ यूज किया जाता है, vimdiff कमांड का यूज होता है यदि आपको जो कोई भी कमांड, कोई भी कोड आपने लिखा हुआ है, आपका एक कोड किसी और फाइल में है और दूसरा कोड किसी और फाइल में है, और उस दोनों कोड को आपको कंपेयर करना है, तो वो कंपेयर में लाइक आप ये चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, और या फिर आप कुछ फॉर एग्जांपल कुछ मिसमैच या फिर कुछ गलत कोड लिख दिया है, उसको आपको मैच कराना है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो आप यदि vimdiff कमांड के थ्रू आप चेक करोगे तो वहां पे दो फाइलों को में डिफरेंसेस क्या है स्प्लिट करके अभी आप चेक कर सकते हो सेम डिस्प्ले पे। ओके, ये मोस्टली जो यूज होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर, जो डेवलपर होते हैं वो इस कमांड का यूज करते हैं। ओके, gedit क्या है, gedit इज द डिफॉल्ट ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर इन द लिनक्स प्लेटफॉर्म। द gedit एप्लीकेशन इज द फुल फीचर टेक्स्ट एडिटर इन द GNOME desktop environment. User can work as they are working on the WordPad in Windows. Okay, what is the gedit? Gedit is the default graphical text editor in the Linux प्लेटफॉर्म। लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर gedit ग्राफिकल एडिटर है, आप इसका यूज कर सकते हो। gedit एप्लीकेशन इज द फुल फीचर टेक्स्ट एडिटर इन द GNOME डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो ग्राफिकल बेस्ड एडिटर, यूजर कैन वर्क एज दे आर वर्किंग ऑन द वर्डपैड इन द विंडो। ओके, जैसे वर्डपैड के अंदर लोग यूजर वर्क करते हैं, वैसे ही इसमें भी gedit का यूज करके कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि विम क्या होता है, एडिटर क्या होता है और कमांड क्या है। ये सब कमांड के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।